और तबे ताबीन से इसकी तशरीह लिखते हुए उन्होंने कहा कि जिक्र से मुराद यहां पर हिफज है, कि जितना इसको हिफज करना आसान है इतना किसी किताब को याद करना आसान नहीं है। जहां तक समझने की बात है, समझाने की बात है, तो बंदा ये समझता है कि इंग्लिश के लिए उसे टेंस आने चाहिए, उसे ग्रामर का पता हो, फिर ट्रांसलेशन ठीक कर सकेगा। और वो जिस जुबान को रब ने अपनी अमानत जिसके सुपुर्द कर दी है, उसके लिए कोई सिलेबस ही ना हो और जो चाहे उसकी तशरीह करे और तर्जमा करे और उसे अपनी तरफ से बरहक करार दे, तो ये आखिर नतीजा निकलेगा कि जिसकी वजह से फतूर आएगा। और फिर वो वजह बतौर खास जो तफसीर इब्ने कसीर में है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का भी खतरा है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने तो खतरे मिटा दिए, अब ये खतरा कैसे है? फरमाया यतअल्लमुहुल मुनाफिकून फयुजादिलून बिहिल मुमिनीन। खतरा ये है कि कुरान का इल्म मुनाफिक भी हासिल करेंगे, फिर चुप नहीं करेंगे, मोमिनों ही से झगड़ा करेंगे। तो निगाह नबूवत आज के ये दाइश के बदमाशों के हालात देख रही थी कि कुरान पढ़ के किस तरह वो दीन की धज्जियां उड़ा देंगे। माज़अल्लाह यतअल्लमुहुल मुनाफिकून फयुजादिलून बिहिल मुमिनीन। रवाफिज और खवारिज और जितने भी बद नजरियात के लोग हैं जो कुरान पढ़ के अपनी दावत देते हैं, तो सरकार ने फरमाया सीने कौन चेक करेगा क़यामत तक कि जिसके दिल में ईमान है कुरान वही पढ़े। फरमाया नहीं, ऐसा होगा कि मुनाफिक भी होगा साथ कारी भी होगा, मुनाफिक भी होगा साथ खतीब भी होगा। जरूरी नहीं कि हर कुरान पढ़ने वाला कुरान का हक भी अदा कर रहा हो। बुखारी शरीफ में है कि जिस वक्त हमारे आका अलैहिस्सलाम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, तो एक बंदा बड़ा पारसा, इतना तकवे का दावेदार कि सरकार को तबलीग करना शुरू हो गया। कहता इत्तक़िल्लाह, परहेजगार बन जाएं, ये अदल करें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, मैं या आदिल इज़ा लम आदिल, अगर अदल मैंने नहीं किया तो कर कौन सकता है। ये शुरू से एक टोला ऐसे है जिन्हें पता ही तबलीग करनी कहाँ होती है, उनकी तबलीग का मतलब तौहीन होता है। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत मांगी कि मैं इसका सर उतारूं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यखरुजु मिन दिद्दि हाज़ा रजुल, ये मेरी उम्मत की आजमाइश है, यहां मसला खत्म नहीं होगा। इसकी नस्ल से एक कौम आएगी यक़रऊन अल कुरान, ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, कुरान ही पढ़ेंगे। लेकिन कैसा पढ़ेंगे? फरमाया कुरान पढ़ने की किस्में दो हैं, एक सिर्फ हलक से ऊपर रहता है, दूसरा दिल पे असर करता है। जिसने मुझे तकवे की दावत दी है, जिसके नजदीक मैं अभी माज़अल्लाह कमी है मुझ में कि मैं पारसा बनूं, इस बंदे की नस्ल से जो कौम आएगी, इस तौहीन करने वाले की नस्ल से, यक़रऊन अल कुरान वला युजाविज़ु हनाजिरहुम, कुरान पढ़ेंगे मगर हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये बुखारी शरीफ है। अब ये जो खबर दी तो साथ इजाफा दूसरी हदीस में फरमाया यहकिरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिहिम व सियामहु मा सियामिहिम व अमलहु मा अमलिहिम। सहाबा वो इतना अमल का डंडोरा पीटेंगे कि तुम समझोगे कि जितना ये अमल करते हैं इतना तो हम अमल करते ही नहीं। यानी सहाबा अलैहिम रिदवान को कहा कि तुम अपनी नमाजें उनकी नमाजों के मुकाबले में थोड़ी समझोगे, यानी इतना वो ये फर्ज नमाजों के अलावा भी अपना बताएंगे कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। तुम अपने रोजे हकीर समझोगे उनके मुकाबले में, अपने अमल थोड़े समझोगे। तो सहाबा ने पूछा महबूब फिर उनका रिजल्ट क्या होगा? यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया, दीन से यूं कोरे होंगे जैसे शिकार से तीर खाली बाहर निकल जाता। तो ये सारी जिंदगी दीन की दावत, नतीजा सिफर। यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमिया, मिसाल देकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे तीर शिकार को लगता है, अंदर घुसता है, बाहर निकलता है तो बिल्कुल खाली होता है, उस पे कुछ भी नहीं होता, ना कोई गोश्त होता है, ना कोई दूसरा कोई टुकड़ा उस शिकार का होता है, खाली निकल जाता है। ऐसे ही ये दीन का नाम ले लेके सारी जिंदगी बसर तो करेंगे इसकी नस्ल से आने वाले, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, मगर मरेंगे तो सिफर होंगे, उनके पल्ले मेरे दीन का कुछ हिस्सा भी नहीं होगा। तो ये कौन लोग हैं?
यहूद है, नसारा है, हिंदू है, सिख है, नहीं। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमा मेरा पढ़ेंगे, किबला हमारा देखेंगे, नमाज और रोजा ये सब कुछ ये करके, मेरा कुरान पढ़ के, ये सब कुछ करने के बाद बिल्कुल दीन से खाली होंगे। तो इसलिए सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तो कुरान के नाम से लोगों ने कई सिलसिले शुरू किए और गुमराहियां फैलाई। मैं पूरे वसूख के साथ, यानी एक जमाना वो था कि जब बिन देखे हमने आला हजरत से प्यार किया, और वो बचपन का जमाना जब आगाज था हमारा इस तरफ आने का, और एक आज है कि हमने अपनी आंखों से उनके हकायक का सारा जहान देखकर फिर ये 100% देखा कि वाकई रब्बे जुल जलाल ने इन्हें वो बसीरत दी कि जब कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से लोग चाहते थे कि मिल्लत को लूट लें, इमाम अहमद रजा ने अपना जिगर पिघला के मिल्लत के ईमान पर पहरा दिया है। अब चूंकि वक्त मुख्तसर है, फाहम शरीयत के लिहाज से सिर्फ एक आयत आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस आयत में एक किस अंदाज में हकीकत को समझा जाता है और उसको तर्जमे के जरिए आगे पेश किया जाता है। सूरह बकरा की बिल्कुल पहले रुकू की आयत है, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ये तर्जमा जितने तराजिम हैं उनमें आपको यूं ही नजर आएगा, और ये चैनलों पर, स्कूलों कॉलेजों में, हर जुबान पर यह है कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बराबर उन पर आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। थोड़े थोड़े डिफरेंस से तर्जमे हैं। किसी ने कहा जिन्होंने कुफर किया, किसी ने कहा जो काफिर हुए, किसी ने कहा जो मुनकर हुए, किसी ने कहा जो कुफर कर बैठे, किसी ने कहा जो इनकार कर बैठे। ये सारी चीजें मुख्तलिफ किस्म की, यानी तर्जमे इस तरह की। आगे नतीजा क्या निकला सबका ये है कि ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। तवज्जो करना। अब इसमें ये जो तर्जमा है समझ आ रही है ना सबको, कि हर तरफ यही तर्जमा किया जाता है कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बराबर है उन पर आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो दरमियान में से ये जो है सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, ये चूंकि ला युमिनून आगे खबर है कि जिन्होंने यूं किया वो ईमान नहीं लाएंगे, मतलब यह है जिन्होंने कुफर किया वो कलमा नहीं पढ़ेंगे। इस पर बड़े 3 एतराज होते हैं कि इससे पता चला कि कुरान की खबर यह है कि कोई काफिर कलमा नहीं पढ़ेगा, कोई काफिर इस्लाम कबूल नहीं करेगा, कोई काफिर मोमिन नहीं होगा। तो जबकि करोड़ों काफिरों ने कलमा पढ़ा है शुरू से लेकर आज तक। तुम खुद कहते हो कि फलां ने फलां साल में इस्लाम कबूल किया, फलां बुतों को छोड़ के फलां दिन कलमा पढ़ गया। तो दहरिया, मुस्तशरिक, ओरिएंटलिस्ट आज कह सकता है उस तर्जुमे को देखकर कि माज़अल्लाह तुम्हारे कुरान की तो खबरें ही सच्ची नहीं है, तुम तो अपने कुरान की सबसे बड़ी शान ये बयान करती हो कि सच्चा है सारा, लेकिन जो खबर दे रहा है कि काफिर कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुम खुद ही कहते हो कि फलां काफिर ने भी कलमा पढ़ लिया, फलां ने भी पढ़ लिया, फलां ने भी पढ़ लिया। तो फिर या अपनी तारीख छोड़ दो सहाबा अलैहिम रिदवान से लेकर आज तक, या फिर कुरान के बारे में ये कहो कि उसकी खबरें सच्ची नहीं है, क्योंकि जो तुम खबर दे रहे हो कि काफिर कलमा नहीं पढ़ेंगे, ये खबर तो बिल्कुल वाक़े के मुताबिक नहीं है। और ये हम में से हर एक की अकल तस्लीम करती है कि अगर ये खबर है तो फिर ला युमिनून वाली तो कहाँ जाएगा उन सारे काफिरों का इस्लाम कबूल करना जिन्हें इस्लाम को एम्ब्रेस किया और बिल यकीन दारा इस्लाम में दाखिल हुए। ये एक एतराज है। दूसरा ये है
कि कुरान मजीद में आगे है सूरा यासीन में लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, कि महबूब भेजा इसलिए है हमने कि आप उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया, वो फतरत में चले गए। अब ये जो मौजूद है आपके होते हुए जो काफिर हैं, आप इनको डराएं। तो इससे पता चला कि सरकार डराने आए हैं तो डराने का फायदा है, उधर ये है डराना ना डराना कोई फायदा ही नहीं है। और तीसरा ये एतराज होगा कि फिर जब डराने का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह कह रहा है कि उन्होंने कलमा ही को नहीं पढ़ना काफिरों ने, तो फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद का मकसद क्या है? आप आए हैं लोगों को कलमा पढ़ाने के लिए, और अगर किसी काफिर ने कलमा पढ़ना ही नहीं है तो फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम की आमद का फायदा पीछे क्या बचेगा, मकसद क्या होगा? अब कुरान पर कोई एतराज नहीं, ये तीनों एतराज और इनके ज़िम्मन में दर्जनों एतराज वो तर्जमे पर हैं, और जिम्मेदार मुतरजिम है कि जो अल्लाह की किताब का तर्जमा लोगों को बता रहा है, और तर्जमा वो है जिससे पूरे कुरान का इनकार लाजिम आता है। तर्जमा यह है कि जिससे मुनकिर कुरान पूरे कुरान पर एतराज कर सकता है। अब इसमें ये बात तो यकीनन आप सब अभी जो ये चूंकि बिल्कुल कुरान का इब्तिदाई हिस्सा है, हर एक के ज़हन में इसका तर्जमा जो मैं पेश कर रहा हूँ होगा या नहीं, किसी के ज़हन में वो जाके चेक कर सकता है। बड़े बड़े लोग जिनके कुरान फाहमी के दावे हैं कि हम जैसा, हमें जितना कुरान पे महारत हासिल है इतनी किसी को नहीं, उनके तर्जमे जाके देख लें तो यही होगा कि जिस तर्जमे को अगर सोचें तो यकीनन ये एतराज सामने आते हैं। और ये इत्तिफाक है कि मेरे ज़हन में भी उस वक़्त तक ये एतराज़ात नहीं थे जब तक आला हज़रत की तहकीकात को नहीं देखा था, और जब इधर मुतवज्जे हुआ तो फिर मेरे सामने भी वो सारी चीज़ें आईं। और शायद आप में भी अक्सर जो ये तर्जमा सुनने के बाद ये जो एतराज़ात आए हैं, शायद पहली बार आपने सुना हो कि ये तो हम रोज़ ही तर्जमा करते हैं, यही सुनते हैं। तो मैं कहता हूं इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये कमाल है कि उन्होंने कुरान का तर्जमा भी किया है, हक की तर्जुमानी भी की है। आयत पे कोई एतराज नहीं, एतराज तर्जमे पे है। चूंकि आयत में क्या बयान करना चाहता है रब्बे जुल जलाल, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। अल्लाह यहां पर हर काफिर की बात नहीं कर रहा, रब्बे जुल जलाल यहां चंद मुअय्यन काफिरों की बात कर रहा है। कौन? सुम्मुम बुकमुन उम्युन, वो जिनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं। अल्लाह उन चंद अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, उनकी बात कर रहा है कि महबूब इन्हें डराने या ना डराने का कोई फायदा नहीं है, ये ईमान नहीं लाएंगे। अब जाहिर है कि कुरान ने जिनकी खबर दी है कि नहीं लाएंगे तो खबर सच्ची है, उनमें से कोई ईमान नहीं लाया। तो बाकी जो लाए हैं तो कुरान की खबर उनसे टकरा नहीं रही। अगर कुरान ने कहा होता ना हर काफिर कलमा नहीं पड़ेगा, तो फिर तो होता कि कितने पढ़ गए हैं, तो कुरान की खबर और तुम्हारी तारीख आपस में टकरा गई है। तो हर काफिर की बात नहीं हो रही, यहां चंद मुअय्यन काफिरों की बात हो रही थी। और अल्लाह के कुरान ने जो खबर दी वो खबर वाक़े के मुताबिक है। और फिर दूसरा एतराज भी खत्म है कि जो लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम, तो इन चंद को डराने का फायदा नहीं, बाकी को तो डराने का फायदा है। तो सरकार को कहा गया कि आप उनको डराएं। और फिर तीसरा एतराज भी खत्म हुआ कि इन चंद को डराने का फायदा नहीं है, बाकी सारी कायनात को डराने का फायदा तो है। तो सरकार की आमद का फायदा, मकसद और दुनिया में जलवागरी और बेसत का जो मकसद है वो बरकरार रहा। तो हकीकत को देखा तो कुरानी हुक्म में कोई किसी लिहाज से एतराज नहीं है। और ये उलूम बताते हैं कि ये जो लफ्ज अल्लज़ीना है, जिसका माना हम कर रहे हैं वो लोग, अल्लज़ीना कफरू इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया। ये लफ्ज अल्लज़ीना अरबी जुबान में इसकी 4 किस्में हैं, इसके 4 तर्जमे हैं। अब ये मुतरजिम पर है कि वो 4 में से वो करे जो आयत जिसका तकाजा करती है। अल्लज़ीना के 4 अक़साम ये हैं, अल्लज़ीना इस्तिग़राकी, अल्लज़ीना अहद खारजी, अल्लज़ीना जिनसी, अल्लज़ीना अहद ज़िनी। ये नहव में 4 किस्में मौजूद हैं। अब एक आम बंदा जो कहता अल्लज़ीना का माना वो लोग,
अब उसको सिर्फ वो लोग से कैसे पता चलेगा जब तक उसको उलूम का पता नहीं होगा कि अल्लाह जीना की किस्में कितनी हैं। अब 4 तर्जमे बनेंगे चारों किस्मों के लिहाज से, और ये कमाल होगा मुतरजिम का कि वो किस्म बनाए जिसकी सारी आयात ने इजाजत दे रखी है। अगर अल्लाह जीना होगा इस्तिगराकी तो फिर माना ये बनेगा बेशक हर काफिर कलमा नहीं पड़ेगा। अगर होगा अल्लाह जीना आहदे जिनसी चंद मुअय्यन काफिर कलमा नहीं पढ़ेंगे। अलिफ लाम आहदे ज़ेनी चंद गैर मुअय्यन काफिर कलमा नहीं पढ़ेंगे। अलिफ लाम वो होगा जिनसी तो फिर होगा जिनसे कुफार कलमा नहीं पड़ेगी। आहदे ज़ेनी में चंद गैर मुअय्यन काफिर, आहदे खारजी में चंद मुअय्यन काफिर, इस्तिगराक में हर काफिर, और जिनसी में जिनसे कुफार कि जिनसे कुफार कलमा नहीं पड़ेगी। तो यहां पर जिनसे कुफार भी मुराद नहीं, हर काफिर भी मुराद नहीं, चंद गैर मुअय्यन काफिर भी मुराद नहीं, बल्कि चंद मुअय्यन काफिर मुराद हैं। अब तर्जुमा करने वाले ने यह बताना है कि तर्जुमा का माना अल्लाह जीना का माना सिर्फ वो लोग नहीं करना, बल्कि किस्म मुअय्यन करनी है कि यहां कौन से लोग मुराद हैं। तो आला हजरत से पहले उर्दू में तुम्हें एक तर्जुमा भी नहीं मिलेगा। यानी ये मेरा खुला चैलेंज है, जिसको जितना बड़ा दावा हो, अक्सर तो इस तर्जुमे के आने के बाद भी नकल मारने में भी नाकाम रहे कि कम से कम नकल से ही वो लिख लेते जो आला हजरत ने इस जगह तर्जुमा किया। तो पहले कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने इस सारी चीजों को सामने रखा हो और सामने रख के फिर तर्जुमा यूं किया हो कि लफ्ज एक ही बोला हो और 60 तफसीरों का खुलासा बयान कर दिया हो। एक लफ्ज, एक तो यह है ना कि इस जगह अब जितनी मैं गुफ्तगू कर चुका हूं इसके 3-4 सफ़े बन जाते हैं कि वो सारे सफ़े तफसीर में करेंगे तो वो तफसीर होगी, वो तर्जुमा नहीं होगा। तर्जुमे का मतलब है कि लफ्ज के लिए एक लफ्ज मुंतखब करना। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का कमाल देखो, और ये खुली दावत है कि जहां बैठे आप लोगों को कहें, बिला वजह नहीं कहते आला हजरत, ये वजह है कि तर्जुमे सब के हैं, वो चेक करो। आखिर वो भी तो दावेदार थे कि हमें कुरान आता है, तो उनके तर्जुमे तो दहरियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके तर्जुमे तो मुनकिरीने कुरान का मुंह खोल रहे हैं कि कुरान की सबसे बड़ी शान ये है सच्चा होना, और तर्जुमा कह रहा है कि माज़अल्लाह इसकी तो खबरें ही सच्ची नहीं है कि जिन लोगों ने कुफर किया वो ईमान नहीं लाएंगे, जबकि लाखों करोड़ों आज तक काफिर ईमान ला चुके हैं। तो फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा क्या है? मेरे इमाम ने कहा, बेशक वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है बराबर है उन पर, आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान कबूल नहीं करेंगे। ये जिनकी किस्मत में कुफ्र है, ये है अल्लज़ीना काफरू को माना। हर काफिर की बात नहीं हो रही, वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है, जिनकी किस्मत में कुफ्र है। अब मुअय्यन हो गया कि ये वो है जिनकी दिलों पे मोहर लगी हुई है। अब उनमें से किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, तो आला हजरत का तर्जुमा दहरियों को जवाब दे रहा है, आला हजरत का तर्जुमा परवेजियों को जवाब दे रहा है, आला हजरत का तर्जुमा यहूदियों को जवाब दे रहा है, मुस्तशरिकीन को जवाब दे रहा है। और सिर्फ ये तर्जुमा है कि जिसने उर्दू बोलने वालों को और फिर उर्दू के जरिए से इंग्लिश वालों को और बाकी बोलियों वालों को कुरान की वो खुशबू अता की है कि जो रेडी लगाने वाला या इंजीनियर या कोई मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात रखने वाला बंदा 16 साल पढ़ता, सलाहियत पैदा होती, उसे किताबें मिलती, फिर समझता, तब जाके हकीकत को पहुंचता। तो मेरे इमाम ने घर बैठे बिठाए को एक लफ्ज में वो सारी तहकीकात अता फरमा दी है। तो मैंने इस पर जब तलाश शुरू की कि ये आला हजरत ने ये क्यों लिखा कि जिनकी किस्मत में कुफ्र है, चूंकि आपने तो इतना ही लिखा, अब मैं इसकी तलाश में निकला कि ये क्यों लिखा। तो फिर मैं तकरीबन 60 तफसीरों तक, यानी जो इस सदी से पहले की तफसीरें हैं, सहाबा से लेकर मुतलकन उम्मत का जो लिटरेचर है, उसमें बाकायदा मिसाल के तौर पर तफसीर बैजावी है, ये एतराज उठाया गया कि कुरान कह रहा है काफिर कलमा नहीं पढ़ेंगे, तो काफिरों ने तो कलमा पढ़ा है,
ये बाकायदा तीनों सवालात का तफासिर में जिक्र है और फिर ये जवाबात तफसीर में मौजूद हैं कि अल्लाह जीना की किस्में हैं और यहाँ हर काफिर की बात नहीं हो रही, यहाँ मुअय्यन काफिरों की बात हो रही है। ये अरबी की तफसीरें इन हकायक से भरी हुई हैं। तो दूसरे लोग कहाँ थे कि जो तर्जमा करते हुए यहां से गुजरे तो उनके ज़हन में एक तफसीर भी नहीं थी कि यहां तो कितना बड़ा सवाल हो रहा है, एतराज हो सकता है। तो ये हिदायत का अलम बुलंद किया है इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो सारी तफसीरों के खुलासे आपने आम कारी को, आम पढ़ने वाले को एक लफ्ज में अता फरमा दिए हैं। फ़हम शरीयत के लिहाज से चंद मिसालें आज के इस प्रोग्राम में इख्तिसार से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा ये दावा है कि इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फ़हम शरीयत जो है उसका आगाज भी अदब है, उसका इख्तिताम भी अदब है। यानी दूसरे लफ्जों में अगर कोई पूछे कि आला हजरत क्या है तो आप कह सकते हैं अदब ही अदब है, वो सरापा अदब है। उन्होंने मिल्लत को अदब की तालीम दी, और जो आज इंतशार है, खलफिशार है, और जो भी इस्लाम पर आज हमले हो रहे हैं, ये सारे बेअदबी ने जन्म दिए हैं। कोई मस्जिद का बेअदब, कोई मुसहफ का बेअदब, कोई मोमिन का बेअदब, कोई मौला का बेअदब। ये आला हजरत हैं जो मस्जिद से लेकर मौला तक हर तरफ अदब के झंडे लहराते नजर आते हैं कि हर जात का अदब, उलूहियत का, रिसालत का। इस लिहाज से मैं आपके सामने चंद नमूने फतवा रिज़विया शरीफ से पेश करना चाहता हूं कि एक मोमिन जिस बुनियाद पर अपनी ईमानी कैफियत को महफूज रख सकता है, उसके लिए जरूरी है कि वो आला हजरत के दस्तरखान से बैठ के लुकमा हासिल करता रहे, तब उसको दिल को सुकून रहेगा। वरना यानी इतनी बेअदबी का कल्चर इस्लाम के अंदरूनी महाज पे आ गया है। कोई पांव पे रख के कुरान पढ़ रहा है, रोको क्यों पढ़ते हो, कहता है मैंने वुजू किया हुआ है। तो मैं कोई जुर्म तो नहीं कर रहा, मैं तो वुजू में हूं। कोई काबे की तरफ टांगे फैला के बैठा है तो कहता है इसमें हरज क्या है। तो ये दूसरी तरफ बेअदबी है, खा वो खवारिज हों, रवाफिज हों, नवासिब हों। अहले सुन्नत वो हैं जिनकी हर अदा ही अदब से तामीर होती है। इस सिलसिला में मिसाल के तौर पर मस्जिद का एक फतवा आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवा रिज़विया 16वीं जिल्द में मौजूद है। सवाल किया गया फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से कि मस्जिद का माल जो फजूलो बेकार जानकर फरोख्त किया जाए, मुसलमानों को खरीदना लाजिम है या नहीं। ये रोजमर्रा के मसाइल में भी है। ज़ैद का ख्याल है कि मस्जिद का कोई माल खफीफ हो या ज्यादा, यानी थोड़ा हो या ज्यादा, उसकी कीमत हो या बिला कीमत, किसी सूरत लेना नहीं चाहिए। तो ये साइल ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा। ये 488 सफ़ा है जिल्द नंबर 16 का। ऐसे ही इससे मिलता जुलता एक इस्तिफ्ता वो मौजूद है 280 सफ़े पर कि मस्जिद की जो चीजें हैं, मस्जिद की कोई चीज, ये मसला नंबर 137 है 281 सफ़े पर, मस्जिद की कोई चीज ऐसी हो कि खराब हो जाती है, उसको बेचकर उसकी कीमत मस्जिद में दें, और वो चीज अगर दूसरा आदमी कीमत देकर उस मस्जिद की चीज अपने मकान पर रखे तो जायज है या नहीं। दोनों एक जैसे सवाल हैं कि मस्जिद के काम की चीज नहीं रही लेकिन उसके पैसे मिल सकते हैं, तो आम बंदा दूसरी मस्जिद के लिए नहीं, आम बंदा खरीद रहा है तो क्या खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। ये सवाल था आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से। तो 499 सफ़े पर आपने जो जवाब लिखा, फरमाया कि मस्जिद का माल के मस्जिद के काम का ना रहा हो और मुहतमिमान मस्जिद जिनको उसके बेचने की शरअ इजाजत है मस्जिद के लिए बेचें, उसका खरीदना हर मुसलमान को जायज है। ये लिखा, और इसमें लिखने के बाद हाँ फरमाया उसे बेताजीमी की जगह ना लगाए। यानी बेचना खरीदना जायज भी है कि मस्जिद का नुकसान ना हो, उसके तो काम का नहीं रहा, आगे कोई उसको खरीद सकता है
लेकिन खरीदने के बाद उसका अदब ज़हन में रखे कि उसको बेअदबी की जगह इस्तेमाल ना करे। मस्जिद की चीज को जो किसने कुछ वक्त मस्जिद में गुजारा है, टूटी फूटी सफ़े हैं, कोई और चीज है, उसके लिहाज से इस फतवे में ये लिखा। और जो 281 नंबर सफ़े पर है उसमें अल जवाब जायज है मगर उसे बेअदबी की जगह ना लगाए। अब इस पर दलील देते हुए कहते हैं, दुर्रे मुख्तार में है, हशीशुल मस्जिद वकनासतु ला युल्का फी मौदी युखिल्लु बित्ताज़ीम। फरमाया जिस तिनके ने कुछ वक्त मस्जिद में गुजारा है वो कूड़े का तिनका भी वहां ना फेंको जहां आम गंदगी फेंकी जा रही है। मस्जिद के कूड़े का भी अदब है, मस्जिद के कूड़े का भी एहतराम है। मस्जिद के अंदर जो चीज पड़ी है जिसको झाड़ू दे के बाहर गिराना है, फरमा वहां ना गिराओ कि जहां उसकी ताजीम पे हरफ आता हो, जो ताजीम में खल डाले उस जगह उसको फेंकना जायज नहीं है। अब ये तालीमात का अंदाज है कि जब एक तिनका मस्जिद में जाके इतनी इज्जत अजमत पाता है तो एक बंदे को मस्जिद से कितनी अजमत मिलेगी, मस्जिद से कितना मकाम मिलेगा। और ये वाजे कर दिया कि जिस वक्त मस्जिद की एक चीज, छत की एक लकड़ी मस्जिद में इस्तेमाल थी, अब अगरचे शरन उसको खरीदना जायज है लेकिन उसका अदब करना पड़ेगा। उसको टॉयलेट में इस्तेमाल ना करो, उसको किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल करो। अब इन तालीमात से इस्लाम की हकीकत उजागर होती है कि इस्लाम कितना अजीम दीन है और इसके अंदर कितने उजाले हैं और निस्बत की बरकत कितनी है। एक मस्जिद की निस्बत का ये मकाम है तो जिनके कदम ने पूरी रुए ज़मीं को मस्जिद बना दिया उनकी निस्बत का फिर मकाम क्या होगा। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, यानी मैंने कहा अव्वल से आखिर तक अदब ही अदब है। अब फिकी तौर पर जो तकाजा था कि चीज बिक सकती है, इस पर जवाब तो खत्म हो सकता था लेकिन खत्म नहीं किया कि आगे इसका हल भी बयान करना है। तो फरमाया कि फिर उस चीज को इस्तेमाल ना करो वहां जहां उसकी बेअदबी होती है, इस वास्ते कि मस्जिद का कूड़ा वो भी वहां नहीं फेंकना चाहिए जहां आम कूड़ा फेंक दिया जाता है। उसके कूड़े का भी अदब है, तिनकों का भी अदब है जिनको मस्जिद में चंद घड़ियां नसीब हो चुकी हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का अदब व एहतराम वो और फिर उलूही शान पर पहरा, ये तो एक अहम तरीन मौजू है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फाहमे दीन में और फाहमे शरीयत में औलियाए किराम की ताज़ीम, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम की ताज़ीम, सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की ताज़ीम और इससे मिलते जुलते तमाम अदब के मौज़ूआत को इतना खुश उसलूबी से बयान किया। और फिर जो शरीयत का पैरा है, यानी एक तराजू जिस तरह होता है मीज़ान कि कमी ना आए, कमी ना आए किसी लिहाज से भी और बैलेंस बरकरार रहे, ये शान है आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की। और मुझे अपनी जिंदगी में यानी आला हजरत की रूहानियत के लिहाज से ये भी तजर्बा हुआ है कि मैं फतावा रिजविया शरीफ को एक ऐसा मुर्शिद मानता हूँ कि जब कभी ऐसी मुश्किल पेश आ जाती है कि ये आयत भी है, ये आयत भी है, ये हदीस भी है, ये हदीस भी है, तो आपस में बिल्कुल तो ये आमने सामने है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि फतावा रिजविया खोलते वक्त सफाई वो सामने आया है कि जिस पर उस मसले का हल लिखा हुआ है और यानी जो कहीं नजर नहीं आ रहा था कि अब कैसे होगा, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को यानी वो रूहानी आंखें भी मुयस्सर है कि वही सफा निकला कि जिस सफे पे वो लिखा था कि जिसकी तड़प थी तलब थी कि ये मसला हल कैसे होगा। अब इस सिलसिला में आपके सामने मैं एक इस्तिफ्ता पेश कर रहा हूं। 28वीं जिल्द से आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया गया। सवाल में ये लिखा है, 465 सफ़ा है 28वीं जिल्द का। सवाल ये है, जैद कहता है चूंकि अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 8-10 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया
और इससे पहले कभी दामने पाक आपका निजासत शिर्क कुफर से आलूदा नहीं हुआ। और हदीस शरीफ है, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। तो पैदा फितरत पे हुए, 8-10 साल तक दामन कुफ्र और शिर्क से मुबर्रा रहा। तो फिर ज़ैद ने इस्तिदलाल करते हुए ये कहा कि ये हदीस भी दलालत करती है कि कुल बच्चे का दीन इस्लाम है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा से मुसलमान थे, यानी विलादत से ही मुसलमान थे। ज़ैद ने इस्तिदलाल किया इस हदीस को सामने रख के कि हम कह सकते हैं कि वो हमेशा से मुसलमान थे। अमर कहता है कि जब अली उल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजह ने 8-10 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया, तो ये कहना कि आप हमेशा से मुसलमान थे महज गलत है। कि जब ये कहा जा रहा है कि 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, और ऐसी कोई भी किताब नहीं सीरत की जिसमें यह ना लिखा हो, तो फिर जब 8 साल की उम्र में कबूल किया तो ये कहना कि शुरू से ही मुसलमान थे, फिर कबूल किया 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में जो कहता है बच्चों में सबसे पहले, या मुख्तलिफ किस्म के जो अकवाल हैं, तो फिर ये एक ज़ैद अमर का मुकालमा आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए इस्तिफ्ता की शक्ल में पेश किया गया। अब देखना जवाब कितना खूबसूरत देते हैं। अल जवाब, कौले ज़ैद हक को मकबूल है, यानी जिसने कहा कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरू से ही, पहले से ही मुसलमान थे। फरमाया कौले ज़ैद हक व मकबूल व ज़ाम अमर बातिल व मखजूल, यानी अमर जो कहता है कि पहले से ना मानो, 8 साल के बाद मानो, 10 साल के बाद मानो, इसका गुमान जो है ये गलत है। और ज़ैद का कौल जो है वो सही है कि शुरू से ही वो मुसलमान थे। आगे ये बात भी ज़ैद की के कहता है कि मैं मानता हूं कि 8 साल में कबूल किया, 10 साल में कबूल किया, मैं उसे भी मानता हूं, लेकिन मुसलमान शुरू से थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल की, ज़ैद के कौल की हिमायत की। और साथ आपने ये फरमाया कि मैंने तो इस पर पूरी किताब लिखी है, वो भी इसी जिल्द में मौजूद है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा रिसाला है जिसका नाम है कि तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मत अहदिल जाहिलिया, हैदरी मकान का जाहिलियत के ऐब से पाक होना, यानी अहदे जाहिलियत में भी वो शिर्क कुफर से पाक थे। इस पर कहा मैंने तो पूरा रिसाला लिखा है। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया क्या ज़ैद का कौल हक है? ये ठीक है, ज़ैद का कौल हक है, लेकिन ज़ैद के कौल में एक बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, इबारत ज़ैद में ये लफ्ज काबिल गिरफ्त हैं। कौन से? कि हम कह सकते हैं, ज़ैद ने कहा कि हम कह सकते हैं, ज़ैद ने यह कहा था लिहाजा हम कह सकते हैं कि जनाब अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा से मुसलमान थे। फरमाया ये कह सकने वाली बात कमजोर है, ज़ैद को कहना चाहिए मुझे यकीन है हमेशा से मुसलमान थे। अब देखिए, हाँ, इबारत ज़ैद में ये लफ्ज काबिल गिरफ्त है कि हम कह सकते हैं, इससे बुए ज़ोफ़ आती है, इससे बुए ज़ोफ़ आती है, बल्कि यूं कहना चाहिए हम एतकाद रखते हैं, हम बिल यकीन कहते हैं कि वो शुरू से मुसलमान थे। हम एतकाद रखते हैं, एतकाद का लफ्ज ज़ैद को बोलना चाहिए और यकीन का लफ्ज बोलना चाहिए कि वो शुरू से मुसलमान थे। ये हम एतकाद रखते हैं और इस पर हमारा यकीन है। अब इस पर साथ जो दूसरी बात है बिल्कुल मुआरिज आ रही है।